आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। बापा के विदाई की घड़ी करीब आ गई। पुणे में केसरीवाड़ा का दृश्य घरेलू दृश्य से साकार हुआ। पाकिस्तान ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह की हत्या की साजिश रची। सदाशिव नगर से कार की चोरी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तालुका में किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण। स्मशान भूमि स्थल के लिए हुलीकोटल ग्रामीणों का निवेदन। गणेश विसर्जन से प्रदूषण के मुद्दे पर हिंदू जनजागृति समिति की आपत्ति। ठड़कवाड़ी हाईस्कूल में भविष्य के वेद पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अब समाचार विस्तार से। पिछले 10 दिनों से घर घर विराजी गणपति बापा की विदाई का समय नजदीक आ गया है। गुरुवार को अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। हमारी परंपरा के अनुसार घरों में 10 दिनों के लिए गणपति विराजमान किए गए। इसी प्रकार एक सार्वजनिक देवता की भी स्थापना की गई। अब इन सभी पिताओं के जोशीले माहौल में विदाई देने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले बेलगाम शहर के कोने कोने से भक्तों के झुंड गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आते दिखे। देर रात तक सड़कों पर भक्तों का तांता लगा रहा। गुरुवार को निकलने वाले श्री विसर्जन जुलूस की सुरक्षा में 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी बेलगाम में प्रवेश भी कर चुकी है और शाम को शहर के मुख्य मार्गों से सड़क यातायात संचालित किया गया है। पुणे में केसरीवाड़ा का दृश्य घरेलू दृश्य से साकार हुआ। पुणे के केसरीवाड़ा को लोकमान्य तिलक की कर्मभूमि माना जाता है। सार्वजनिक गणेश महोत्सव की शुरुआत करने वाले लोकमान्य तिलक ने वहीं से इस उत्सव का श्री गणेश किया था, इसलिए उस स्थान का विशेष महत्व है। ये स्थान बेलगाम में घरेलू दृश्य में दोहराया गया है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। न्यू गुडशेड रोड निवासी नंदकुमार बांदीवड़ेकर ने अपने घर में अद्भुत नजारा पेश किया है। इसे देखने के लिए नागरिक उमड़ रहे हैं। दर्शकों से इस नज़ारे को विशेष सराहना मिल रही है। पाकिस्तान ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह की हत्या की साजिश रची। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर 18 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग क्षेत्र में मारा गया था। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस दावे से विवाद बढ़ गया है कि निज्जर की हत्या भारत ने की थी। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में निज्जर की हत्या की साजिश रची गई है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। सदाशिव नगर से कार की चोरी। बेलगांव शहरी क्षेत्र में चोरियां हो रही है। हाल ही में सदाशिव नगर से एक 4 पहिया वाहन चोरी होने की घटना सामने आई है। माना जाता है कि सदाशिव नगर निवासी प्रसाद पाटिल की 4 पहिया वाहन इको 7 स्टार बुधवार सुबह 3 से 4:30 बजे के बीच चोरी हो गई। चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना एपीएमसी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तालुका में किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण। बुधवार सुबह बेलगाम कलेक्टर नितेश पाटिल और जिला पंचायत मुख्य सचिव हर्षल भोयर खानापुर तालुका के बीड़ी, ककेरी, गश्तोली, भुरुनकी में किसानों के बांधों पर जाकर सूखे से बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया। इस समय खानापुर तालुका के विधायक विट्ठल हलगेकर ने कहा कि किसान बहुत गंभीर स्थिति में है और सरकार को तुरंत 100% पंचनामा बनाना चाहिए और किसानों को मुआवजा देना चाहिए। कलेक्टर नितेश पाटिल ने इसकी मांग की और जिला पंचायत के मुख्य सचिव हर्षल भोयर को इस समय रैयत संघ के नेता किशोर मितारी ने चेतावनी दी कि खानापुर तालुका को जल्द से जल्द सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, अन्यथा किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। स्मशान भूमि स्थल के लिए हुलीकोटल ग्रामीणों का निवेदन। खानापुर तालुका के हुलीकोटल के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला प्रशासन को अपनी मांगें सौंपी।
इस गांव के निवासियों के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं है, जिसे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन इस पर गंभीरता से संज्ञान ले। ग्रामीण इस मांग को लेकर कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इससे नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है, इसे लेकर शीघ्र उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करने की मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्राम प्रतिनिधि उपस्थित थे। गणेश विसर्जन से प्रदूषण के मुद्दे पर हिंदू जनजागृति समिति की आपत्ति। गोदावरी, यमुना आदि अनेक नदियों के बारे में स्वयं सरकार द्वारा दी गई रिपोर्टों से स्पष्ट है कि प्रदूषण बुझ ढखानों और कारखानों से होता है, लेकिन गणेश उत्सव से होने वाले प्रदूषण के बारे में किसी के पास कोई आधिकारिक जानकारी आंकड़े नहीं है। तो फिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि गणेश प्रतिमा के विसर्जन से प्रदूषण होता है? सिर्फ गणेश उत्सव ही नहीं, बल्कि सभी हिंदू त्योहारों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने की साजिश की जा रही है। हिंदुओं को ध्यान देना चाहिए कि गणेश प्रतिमा के विसर्जन से प्रदूषण नहीं होता है। इतिहास और संस्कृति के विद्वान अधिवक्ता सतीश देशपांडे ने आग्रह किया है कि हिंदुओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए और जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ठड़कवड़े हाईस्कूल में भविष्य के वेद पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। भविष्य के वेद ये कार्यक्रम ठड़कवड़े हाईस्कूल में हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता कैप्टन धनंजय परुलेकर थे। मंच पर डॉक्टर धनश्री आजगावकर और सुरेश भातकांडे थे। अध्यक्षता आर कुड़तुरकर ने की। सृष्टि देसाई की प्रार्थना के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। शिक्षक शिवाय पाटिल इनके द्वारा पेश किया गया। कैप्टन धनंजय परुलेकर ने विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान किया। शिक्षिका विद्या कार्यकर ने धन्यवाद दिया। इस बुलेटिन में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शेफ कल्लप्पा भातकांडे, जो मूल रूप से हलशी के रहने वाले हैं और वर्तमान में कंगराल गली के रहने वाले हैं, कलिंगड में गणेश की एक प्रतिमा बनाई है। इसमें उन्हें 2 घंटे लग गए। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की छवियां बनाई हैं। उनकी कला की सराहना हो रही है। बेलगाम मैसूर एक्सप्रेस रेलवे का उद्घाटन। पहले धारवाड़ मैसूर एक्सप्रेस की सेवा बेलगाम रेलवे स्टेशन तक बढ़ा दी गई है। इस विस्तारित ट्रेन सेवा को गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। कार्यक्रम बेलगाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस सेवा का उद्घाटन सांसद मंगला अंगड़ी ने किया। इस अवसर पर प्रकाश हुक्केरी, उप महापौर रेश्मा पाटिल, मानतेश वकुंड, रेलवे सलाहकार समिति के प्रसाद कुलकर्णी और अन्य सदस्य उपस्थित थे, जिसके कारण बेलगाम जिले में रेल यात्रियों की कई महीनों की मांग सफल रही। सांसद ईराना कडाडी ने इसके लिए प्रयास किए हैं। ये ट्रेन बेलगाम से शाम 7:45 बजे रवाना होगी। या अगले दिन सुबह 7:10 बजे मैसूर पहुंचेगी। ये रात 10:30 बजे मैसूर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:45 बजे बेलगाम स्टेशन पहुंचेगी। नंदिनी अग्रवाल सबसे कम उम्र की महिला सीए बनी। एक समय था जब चंबल घाटी के मुरैना नाम से ही बंदूकों और डकैतियों की डरावनी तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन समय के साथ यह बहुत कुछ बदल गया है। इस बदलाव का सशक्त उदाहरण बनी है एक युवा महिला नंदिनी अग्रवाल। मध्य प्रदेश के छोटे से जिले मुरैना की लड़की नंदिनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा 2021 में पूरे भारत के 83,000 उम्मीदवारों में से टॉप किया। वह महज 19 साल 330 दिन की उम्र में सीए बन गई। उन्हें हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिलाएं सीए के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया। खानापुर सूखा पीड़ित की घोषणा करने के लिए अलनावर क्रॉस पर रास्ता रोको। कर्नाटक राज्य की कांग्रेस सरकार ने राज्य के 156 तालुकाओं को सूखा प्रभावित तालुका घोषित किया है। खानापुर बेलगांव को सूखा प्रभावित तालुका घोषित नहीं किया गया है। इस तालुका का नाम सूखा प्रभावित सूची में शामिल किया जाएगा। इसी मांग को लेकर अलनावर क्रॉस पर कर्नाटक राज्य किसान संघ हरित सेना के नेतृत्व में रास्ता रोको का आयोजन किया गया। इस समय कर्नाटक राज्य की कांग्रेस सरकार की निंदा की गई। इस मौके पर किसान संघ के खानापुर तालुका के नेता किशोर मिठारी ने विरोध का उद्देश्य बताया। गणराय को आइसक्रीम के मोदक चढ़ाए।
खड़गली में 75 साल के गणेश उत्सव का जश्न मनाया गया। बेलगाम में 100 साल पुरानी परंपरा हंडे बंधु ने 21 किलो आइसक्रीम मोदक बनाया और इसे खड़गली के राजा को अर्पित किया। इस मोदक ने परिवार की तीसरी पीढ़ी में यशराज और ऋषिकेश की अवधारणा से आकार लिया। इस मोदक को 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया। उन्हें परिवार में सभी का मार्गदर्शन मिला। विशेष रूप से सुश्री श्रेया और वेदिका ने सहयोग किया। जाम्बोटी क्रॉस पर यातायात की भीड़। खानापुर शहर के प्रवेश द्वार पर जाम्बोटी क्रॉस गणेश उत्सव के दौरान यातायात जाम का कारण बन रहा है। पुलिस विभाग और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। जाम्बोटी क्रॉस पर बसवेश्वर प्रतिमा के सामने के क्षेत्र में वाहनों का आवागमन बढ़ गया है। डीसीसी बैंक के सामने वाहनों की भीड़ लगी रहती है, इसलिए बिना दोपहिया वाहन की सड़क पार करते समय कोई पूर्वानुमान नहीं होता। इसके चलते छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। यहाँ पर स्थायी पुलिस का होना जरूरी है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेने की मांग की गई है। जिले में 9 दिसंबर को लोक अदालत। लंबित अदालती मामलों के निपटारे के लिए तालुका अदालत सहित शहर की सभी अदालतों में 9 दिसंबर को बैठक होगी। लोक अदालत सुबह 11 बजे होने की राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के आदेश से जजों और वकीलों की भागीदारी से लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में कई लंबित मामलों के निपटारे के लिए सुनवाई करने में आ रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।